अब तक आपने देखा कैसे शिवन्या अपने ऋतिक के मौत का बदला विराज से लेती है और विराज के साथ उसके परिवार वालों को मारने के बाद शिवन्या शिव जी से आशीर्वाद लेकर ऋतिक के घर पहुंचती है, जहां ऋतिक की मां रंजना आराम कर रही होती है। रंजना को अपने बेटे के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन शिवन्या अब फैसला करती है कि वो ऋतिक के जाने के बाद रंजना का ख्याल रखेगी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज शिवन्या सपना देखती है कि ऋतिक बहुत खुश है और वो शिवन्या से कह रहा है कि उसने उसके एक कातिल को मार दिया, लेकिन बाकी अभी भी जिंदा है। तभी शिवन्या की नींद टूट जाती है और वो घबरा जाती है कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। ऋतिक की मौत का जिम्मेदार तो सिर्फ विराज था, तो और कौन ऋतिक का कातिल हो सकता है। तभी शिवन्या अपनी आंखें बंद कर उस दिन का दृश्य याद करती है और वो अपनी शक्तियों से देख पाती है कि उस कार में विराज के साथ एक और आदमी था और वो दूसरा और कोई नहीं बल्कि उसका देवर आरव था, जिसे देख शिवन्या की आंखें लाल हो जाती है। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिख रहा होता है। अब शिवन्या ऋतिक के इस दूसरे कातिल को भी मारना चाहती है, जिसका उसे इंतजार होता है। एक रोज आरव रंजना से मिलने उसके घर आता है, जिसे देख शिवन्या आग बबूला हो जाती है, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए बड़े ही प्यार से शिवन्या आरव से बात करती है। इसी बीच रंजना मंदिर के लिए निकल जाती है और अपनी सास के जाने के बाद ही शिवन्या अपने नागिन रूप में आकर अपने घर की बालकनी में पहुंचती है, जहां आरव फोन पर बात कर रहा होता है। और जब आरव शिवन्या को नागिन रूप में देखता है तो वो घबरा जाता है और फिर शिवन्या आरव से ऋतिक के मौत का कारण पूछती है। आरव भी डरते हुए कहता है कि ये सब उससे करवाया गया, बल्कि उसने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पूजा की थाली भूल चुकी रंजना मंदिर न जाकर घर वापस आ जाती है। अब रंजना भी शिवन्या को नागिन रूप में देखकर डर जाती है और सारा सच सामने ला देती है। हालांकि रंजना ने ही ऋतिक की जान ली थी, क्योंकि रंजना ऋतिक की सौतेली माँ थी। अब इतना सुनकर शिवन्या रंजना और आरव पर वार करती है, लेकिन रंजना खुद को बचाते हुए शिवन्या पर बाबा का विभूति छिड़क देती है, पर शिवन्या अपनी शक्तियों से दोनों का अंत कर देती है।